जय जोहर साथियों, मैं आप लोगों को अपनी धान की जो फसल दिखाने की कोशिश करूंगा और अपने एरिया का प्रकृति दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, चारों तरफ से जंगल है और जंगल में ही निवास करते हैं हम लोग। तो आदिवासी हैं, इसलिए जंगल में निवास करते हैं। अधिकतर आदिवासी जंगल में ही निवास करता है, तो हम भी हैं उनमें से एक। और मैं ये अपने एरिया का फसल दिखाने की कोशिश करूँगा और हम लोग ऐसे जंगलों में किस प्रकार से अपनी टपरियाँ रोपकर फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे ये देखो, ये टपरियाँ बनी हैं। ऐसे में हम लोग रात में यहाँ और दिन में भी रहते हैं, जाकि जंगली जानवर जो सुअर है सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे टपरियों हम बना करके और अपनी फसल को सुरक्षा करते हैं। ऐसे टपरियाँ बनाते हैं। ये है, देख लीजिए आप लोग कि हम लोग जब अपने खेत में टपरियाँ बनाते हैं तो इस प्रकार से टपरियाँ बनाते हैं और अपनी फसल को, ये हमारी फसल है, ऐसी फसल को हम अपना जानवरों से बचाते हैं। कहा कि जंगल के हिसाब से देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि चारों तरफ जंगल है। ये चारों तरफ जंगल होने के कारण जानवर, जंगली सुअर धान को ज़्यादा अटैक करता है। तो सुअर को हम लोग ज़्यादा धान का परेशान करता है, तो हम लोग उन रात में भी जगना पड़ता है। ऐसे कि पूरी धान जो है हम लोगों की फर के तैयार है, निपस के तैयार है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस चक्कर में हम लोग अपने खेत का सुरक्षा प्रदान करते हैं और अंदर ना घुसे उसके लिए हम लोग ये बाड़ी बनाते हैं। ऐसी बाड़ियाँ देखो, ये नदी के किनारे बाड़ी लगी है। ऐसी बाड़ियाँ हम लगाते हैं जाके सुअर ना घुसे। लेकिन सुअर ऐसे बाड़ियों को नहीं मानता है, इसके बाद भी सुअर घुस जाता है। और नदी है साइड से लगी हुई है और स्वच्छ जल है, गंगा बह रही है। और देखो, बिल्कुल साफ पानी दिख रहा है आपको ये। पर हमारे इस नदी में मछली न पाओगे मित्र, छोटी छोटी मछली मिलेंगी, बड़ी मछली नहीं, क्योंकि एक छोटी सी नदी है। ये देखो कि ये छोटी सी नदी है और बिल्कुल स्वच्छ पानी है। ये स्वच्छ पानी है, बिल्कुल साफ पानी बह रहा है। अब हम चलते हैं इस तरफ और मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने अपने खेत में। आप लोगों को धान की फसल दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ में अपने एरिया का प्रकृति भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये बम्बू का है झाड़, ये नए नए शाखाएं आई हुई बम्बू के। और हमारी मिर्ची अभी काफ़ी छोट है। ये देखो, मिर्ची लगी हुई है। चलो, मिर्ची है, ये भिंडी है, ये बैगन है और ये धान है। ये देखो, ये प्राकृतिक खेती का धान है मित्र। मैं बता चुका हूँ आपको, मेरे वीडियो आप लोग कई देखे होंगे कि मैंने जितने ये जगह पे धान की खेती किया है, सब्जी की खेती किया है, वो टोटल ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है। तो ये मेरी धान की आप बालियाँ देख सकते हो कि प्राकृतिक खेती में भी फसल एक अच्छी होती है, अच्छा पैदावार होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि रासायनिक से ही आपकी फसल अच्छी होती है।
लेकिन रासायनिक बहुत बर्बाद करती है अपनी मिट्टी को। इसलिए अपनी मिट्टी को सुरक्षा रखने के लिए आने वाले समय में आने वाले जनरेशन को अच्छी मिट्टी बनने के कगार में हमने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। ये देखो आप मेरी धान देख सकते हो, ये मेरी धान है। कुछ जगह में मैंने ये बैगन लगाया हुआ है और कुछ जगह में मैंने मिर्ची लगाई हुई है। मिर्ची अभी बहुत छोटी है तो, और धान देख ही सकते हो आप लोग। ये है मित्र प्राकृतिक खेती का कमाल है मेरा, क्योंकि रासायनिक में खर्चा अधिक है मित्र, और प्राकृतिक खेती में कुछ खर्चा नहीं है अपनी मेहनत के अलावा। ये देखो, अपने खेत में भी प्राकृतिक खेती स्टार्ट कर दीजिए मित्र, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल आमदनी एक नंबर है। आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से बना लीजिए। इसके बाद आपको 2-4 साल ज़रूर लगेगा प्राकृतिक खेती करते करते। फिर इसके बाद जो आप जीवामृत, ये जीवांश, ये जो आप बना के डालोगे, ये फिर आपको 4-5 साल बाद अपने खेत में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी पूरी तरह से, मिट्टी में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। तो उतना अपन को खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ गोबर की खाद ज़रूर आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में गोबर की खाद डालिए। ये मेरा मिर्ची है। इस मिर्ची की आप देख सकते हो कि साइज ऐसी है, क्योंकि मैंने इन मिर्चियों में कोई भी खाद नहीं डाला है, गोबर डाला है, जीवामृत डाला हर पौधे पे। ये लौकी का बेल है, ये देख सकते हो आप, लौकी का बेल है। एक छोटी सी लौकी भरी हुई है, पर अभी उसको मैं, ये देखो आप देख सकते हो, एक छोटी सी लौकी है। मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये छोटी सी लौकी है, अभी मैं नहीं तोड़ूंगा उसको क्योंकि और बड़ी होगी। और ये करेला है। करेला को तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। कोशिश करता हूँ कि लौकी दिखे, पर लौकी है नहीं, एक ही लौकी लगी है, उसको नहीं तोड़ूंगा। करेला ज़रूर तोड़ूंगा मित्र, क्योंकि करेला सब्जी लेने आया हूँ। ये देख लीजिए, सब्जी लेने आया हूँ तो करेला ज़रूर तोड़ूंगा। कि मेरे को ले जाना है करेला घर, तो तोड़ूंगा ज़रूर। और ये सब ऑर्गेनिक करेले हैं, तो आप इनका साइज़ देख सकते हो कि कितना बेहतरीन साइज़ है। ये देखो करेले का साइज़ कितनी बेहतरीन है। तो मैं करेले ही लेने आया हूँ और थैला लेके आया हूँ। देखो इस थैला में मैंने करेले डाल दिया, कितनी बेहतरीन साइज़ है, ये भी देख सकते हो आप। ऑर्गेनिक खेती का कमाल है मित्र, कि मेरे ये करेले का समथिंग वज़न 200 ग्राम होगा, और मैंने अपने थैला में इसको रख लिया। प्राकृतिक खेती ज़रूर करें मित्र, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक भी खर्चा नहीं है आपका। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करूँ। खर्चा भी नहीं है इसमें, और आमदनी अच्छी है, फसल भी अच्छी आती है, और कोई भी सब्जी हो इनमें जल्दी कीड़े भी नहीं लगते हैं। फसल अच्छा होती है और कीड़े भी नहीं लगते हैं। ये अभी मैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ के बेल तोड़ूंगा सब्जी। ये देखो, ये करेला है,
अपने थैला में रख ले आऊँगा। तो जो ये लाल हो गया है मित्र, तो इसको मैं तोड़ दूँगा, तो ये चला जाएगा वहाँ। और ये लगा है ऊपर, इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा। ये आ गया है। इस प्रकार से हम अपनी सब्जी को तोड़ लिए हैं। करेले की फलियाँ तोड़ लिए हैं और अब चलेंगे अब अपन बैगन की ओर। बैगन तोड़ेंगे। बैगन तोड़ने के बाद फिर घर जाएंगे। चलो, अभी ये छोटे छोटे लगे हुए हैं तो अभी इनको नहीं तोड़ेंगे, कुछ बड़े साइज में हो जाए। अब चलते हैं मित्र। लौकी तो है पर देखो इतने करेले मिल गए हैं अपन को। चलो, ये देखो मेरी धान की फसल है। ये सब ऑर्गेनिक खेती है मित्र, प्राकृतिक खेती है। सभी से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्राकृतिक खेती करेंगे तो अपनी ज़मीन की डाइवर्सिटी है वो अधिक से अधिक होगी। ऐसा समय आएगा मित्र कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अपन को कोई भी प्रकार का खादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी ज़मीन मिट्टी जो है, जो अपन ने 50-60 साल से उपयोग कर रहे हैं रासायनिक खाद, ये रासायनिक खाद का ही प्रभाव है कि अपनी मिट्टी आज बंजर होने के कगार में पहुंच चुकी है। तो आप कोशिश करिए, और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए कि अपनी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बंजर होने से बचाएं और अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न करें, ताकि आने वाले समय में अपनी मिट्टी का कोई भी प्रकार के नुकसान ना हो, न कीड़े लगें, किसी प्रकार के दवाई खाद का प्रयोग ना करना पड़े। ये करेली थी छोटी वाली, तो इसको मैंने तोड़ लिया है और मैं चलूँगा अब बैगन की ओर। मैं आप लोगों को बैगन भी दिखाऊंगा, पर ये भिंडी है, भिंडी रूढ़ी हो गई है। मेरा ट्यूबवेल है ये। लौकी तो फरी है पर लौकी नहीं तोड़ूंगा, पहले जाता हूँ मैं बैगन की तोड़ाई कर लेता हूँ। ये देखो ऐसे टपरिया हम लोग बनाते हैं। टपरिया दिखा रहा हूँ आपको कि पानी भी न गिरे और अपन नाइट के जो समय व्यतीत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, तो हम सुरक्षित रहें। ये देखो मित्र, ये हमारे जंगलवासी आदिवासियों का ये एरिया है। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो पूरा जंगल पहाड़ के किनारे बसा हुआ है और हम इसमें रह कर के अपना फसल का सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी करता है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया होगा अपने इसके बारे में। तो यहाँ मैंने सोने आया करता हूँ नाइट में, और मच्छर की वजह से मैंने ये मच्छरदानी का प्रयोग किया है, और गद्दा है और एक कंबल है, एक चदरा है, और पानी बरसात होती है तो मैंने इसको प्रयोग किया है कि इस तरफ से पानी न आए और इस तरफ से पानी न आए, बाकी ऊपर से पानी नहीं आएगा सामने से। इस प्रकार से हम अपने इस टपरिया को बनाते हैं। देख लीजिए आप, इस प्रकार के टपरिया को बना के और नवा देते हैं तो ये पूरा किसके, ये आपको बता दूं कि कटोरी का नमूना जो होता है, प्लेट का नमूना, उस प्रकार से ये नब जाता है, और नबने से जो ऊपर से पानी का फुहारा आता है वो अंदर
नहीं आता ये सब, ये बाहर गिरता है। ये ऐसे हम अपने जंगल में अपने खेत को सुरक्षा करने के लिए ऐसे घर का प्रयोग करते हैं। एक तरह के ये हमारा नाइट के लिए घर है। जब फसल तैयार हो जाती है तो हम लोग इसी प्रकार से रहते हैं बना करके। चलो मित्र, मैं अब आप लोगों को बैगन तोड़ के दिखाऊं। और मैं सब्ज़ी लेने आया हूं तो हकीकत है कि आपको सब्ज़ी ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने बैगन तोड़ के और इस थैले में डाल लिया है। तो मित्र, ये बैगन तोड़ने के बाद में बैगन, ये देखो बैगन है, बिल्कुल स्वच्छ सादा बैगन है। देख लीजिए आप, कीड़े मकोड़े भी बैगन में नहीं है, एकदम स्वच्छ बैगन है। तोड़ करके मैं अपने घर ले जाऊंगा मित्र। सब्जी लेने आया हूँ, मेरे को सब्जी लेने के लिए ही भेजा गया है कि जाओ सब्जी लेकर आओ। तो मैं सब्जी लेने आया हूँ। फंस गया। देखो, इतने बेहतरीन बैगन हैं, बिल्कुल ताज़ा बैगन है। और मैंने देखो बैगन तोड़ तोड़ के अपनी इस थैले में रख लिया हूँ मित्र। चलो, अभी थोड़ा सा बैगन मैंने तोड़ लिया है, इतना बैगन तोड़ लिया है। और थोड़ा और बैगन मेरे को तोड़ना है, क्योंकि सब्जी को पार्सल करना है एक जगह। और ये जो यहाँ बैगन लगा हुआ था, वो बैगन किसी कारण बस बैगन सूख गया है, पता नहीं उसको क्या हो गया। बैगन तोड़ के अपने थैला में फटाफट डाल लेता हूँ। फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देख सकते हो मैं बैगन तोड़ रहा हूँ। देखो, बैगन की फसल है मेरी। फटाफट तोड़ लेता हूँ मित्र, फिर बताता हूँ आपको। मैंने बैगन तो तोड़ लिया मित्र, भिंडी तोड़ रहा हूँ। देखो, ये भिंडी है, ये छोटी छोटी भिंडी है मित्र। भिंडी तोड़ लेता हूँ।
हमारे इधर तो इसको भिंडी बोलते हैं, और आपके इधर क्या बोलते हैं ये आइडिया नहीं मेरे को। हरी सब्जी है ये हमारे लिए। टूट नहीं पाती है मित्र, तो रूढ़ी भिंडी जल्दी होती है। आप भिंडी लगाएं तो उसको 2 दिन 3 दिन में तोड़ते रहें, जाकि वो नुकसान ना हो पाए, रूढ़ी ना हो पाए। आप देख सकते हो कि मेरे इधर ये भिंडी काफ़ी रूढ़ी हो गई है, तोड़ नहीं पाते हैं इसकी वजह से कि हरी सब्जी लगा लो मित्र तो डेली हरी सब्जी खाने को मिलता है। ये देख लीजिए आप मेरे थैले को, मैंने करेला तोड़ा है, बैगन तोड़ा है और भिंडी तोड़ रहा हूँ। अब इतने बड़े बड़े साइज में देखो मित्र, ये भिंडी रूढ़ी हो गई है हमारे डेली न तोड़ने का। यही होता है कि भिंडी एक ऐसी चीज़ है कि डेली नहीं तोड़ोगे तो जल्दी रूढ़ी होती है। तो कोशिश करो कि भिंडी को आप डेली देखो, तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं कि अपनी सब्जी भर को तोड़ते हैं और बस चले जाते हैं। उसका यही होता है परिणाम कि भिंडी रूढ़ी हो जाती है, तो फिर बाद में उसको कोई नहीं लेता है। भिंडी अभी तोड़ ली है। चलो, मैंने भिंडी भी तोड़ लिया है मित्र। ये देखो, मैंने ये तोड़ लिया है भिंडी, और ये बैगन, और इसके नीचे करेला है। अपन चलते हैं। मिर्ची नहीं तोड़ेंगे मित्र, क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी घर में पड़ी हुई है, तो अपन मिर्ची नहीं तोड़ेंगे। अब अपन चलते हैं घर की ओर, तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे घर में, घर जाते जाते, और आपको कुछ दिखाऊंगा और कुछ बताऊंगा। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है मित्र। आप कमेंट करके बताइए मित्र ज़रूर कि मेरा ये सब्जी और मेरा खेत, मेरा प्राकृतिक एरिया आपको कैसा लगा। देख करके मैंने आपको अपनी प्राकृतिक खेती की फसल भी दिखाई और प्रकृति का एरिया भी दिखाया, तो आप ज़रूर उसमें गौर करके कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके यहाँ कैसे खेती होती है, प्राकृतिक खेती होती है, रासायनिक खेती होती है। इसके बारे में मेरे को ज़रूर बताइए मित्र, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी मित्र। तो प्राकृतिक खेती ज़रूर करिए। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से मित्र मैं आपको यहीं वीडियो एंड करूँगा। सभी को मेरा जय जोहार साथियों।